नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीपीओ का ये जो 50 नंबर का सेट है 2017 का, इसको हम करते हैं एमबी पब्लिकेशन का। और यदि आपने और भी पार्ट्स नहीं देखे एमबी पब्लिकेशन के तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये हमारी सीरीज़ है। हर ऑल्टरनेट या 2 दिन के बाद मैं आपको सेट पेपर करवाऊंगा। और विश्वास रखिए, मैं आपको कंप्लीट अजय केसिंग विथ फुल डिटेल, जो कि बुक्स में भी कुछ गलत है उनको भी इम्प्रूव करके आप सभी को मैं करवाऊंगा। तो पहला जो आपका है ये जो एरर है, इसको आप देखिएगा। ये वाला एरर, 3 summons have been issued by the district court but he has not turned up yet। देखिए, जब मैंने आपको नाउन करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि 3 समन्स, जो समन्स क्या होता है, एक वचन होता है, तो समन्स का प्लूरल क्या होता है, समन्सेस। यदि आपने नाउन का पार्ट नहीं देखा तो आप नाउन का पार्ट में भी देख सकते हो जाके, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। 3 समन्सेस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि समन्स क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। जब इसके आगे 2, 3, 4, 5 ऐसे न्यूमेरल एडजेक्टिव्स लगेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, समन्सेस का प्रयोग करेंगे। उसको 3 समन्सेस भेजे गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। टर्न अप का मतलब क्या होता है, पहुंचना। टर्न अप का मतलब क्या होता है, पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट देखना, हर आंट डिड नॉट गिव मी। तो पहले वाले में क्या एरर हो जाएगा, इसमें एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हर आंट डिडंट गिव मी अ मिनट ऑफ पीस। 1 मिनट की शांति। देखिए, 1 मिनट की शांति नहीं होती, एक क्षण की शांति होती है। तो अ मोमेंट ऑफ पीस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अ मोमेंट ऑफ पीस का प्रयोग किया जाएगा, या अ मूवमेंट्स पीस का भी प्रयोग किया जा सकता है। जब भी टाइम बताने वाले शब्द होते हैं, मैं आगे नाउन के चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं। यदि आपने कहीं भी पढ़ा है नाउन, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के कंबाइंड कॉम्बिनेशन को समझकर मैंने अपने लेक्चर्स तैयार किए हैं, अपने नोट्स तैयार किए हैं, उसी में से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ सेकेंड ऑफ पीस या अ मूवमेंट्स पीस का, सॉरी, अ मूवमेंट ऑफ पीस या अ मूवमेंट्स पीस का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, आयुषी हैज़ कम हेयर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। देखिए, मास्टर डिग्री जैसा कोई शब्द नहीं होता, मास्टर्स डिग्री होती है। जब भी हम कोई डिग्री करते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मास्टर्स। एपोस्ट्रॉफ आपको लगाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं लिख देता हूँ, ये आपने मास्टर्स और अब आएगा इसमें डिग्री। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मास्टर्स डिग्री का इसमें हम प्रयोग करेंगे। ये आयुषी यहाँ पर क्यों आई है, वो मास्टर डिग्री करने आई है। किस चीज़ में, सोशल वर्क के अंदर वो मास्टर डिग्री करने के लिए आई है। नेक्स्ट देखना, देयर इज नो मनी। बिल्कुल भी पैसा नहीं है इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज ज्वाइंट अकाउंट। देखिए, एपिस्ट्रॉप का रूल है, जब मैं आपको करवाऊंगा नाउन को, इसलिए बोल रहा हूँ नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ऐसा लगता है क्या है नाउन पढ़ने में, क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन को पढ़ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जब किसी एक ही चीज़ पर 2 व्यक्तियों का अधिकार होता है तो हम पहले वाले के साथ, मतलब जो लास्ट वाला होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ सीता और राम के बच्चे, तो मैं आपको देखो, एक ही बच्चे होंगे, सीता जी के और राम के अलग अलग तो नहीं होंगे ना। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, राम एंड सीताज चिल्ड्रन। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है, जो इनके बच्चे हैं लव कुश, उन पर दोनों का क्या है, सम्मिलित अधिकार है। ठीक है, DREN। ठीक है, उन पर क्या है, सम्मिलित अधिकार है। राम और सीता के बच्चों का, उन दोनों का सम्मिलित अधिकार है। ऐसे ही देखिए, इसमें लिखा हुआ है इन राजेश एंड रीना ज्वाइंट अकाउंट। देखो, ज्वाइंट अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट जिस पर 2 व्यक्तियों का आधिपत्य होता है। तो इसमें गलती आएगी कि हमें राजेश के साथ हमें एपोस्ट्रॉफ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें हम राम के साथ नहीं लगाया, हमने लास्ट वाले के साथ लगाया। जब मैं आपको नाउन कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, जब भी एक चीज पर कितनी 2 व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार होता है तो जो लास्ट वाला व्यक्ति होता है उसके साथ एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, दिस मास्टर बुक, ये जो मास्टर किताब है, ठीक है, यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है, एपोस्ट्रॉफ जैसे हमने मास्टर डिग्री में लगाया था। ठीक है,
कंक्लूड्स विथ पेजेस, इसमें क्या है, बहुत सारे पेजेस हैं। दैट कंटेन, जो रखते हैं, पेजेस, देखिए यहाँ पर पेजेस क्या है आपका, प्लूरल नाउन है, और दैट को फॉलो किसको करवा रहा है, पेजेस को। तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ये प्रोनाउन का होता है, जब प्रोनाउन कराऊंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के बाद लगता है उसी की सहायक क्रिया को वो ले लेता है। दैट कंटेन लिस्ट्स ऑफ ऑल MBA कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, ये जो मास्टर किताब है इसमें जो पेजेस हैं वो क्या रखती है, जितने भी MBA कॉलेज है उनकी लिस्ट रखती है, ठीक है। अब देखिए इस बुक में लिखा हुआ है कि लिस्ट्स के स्थान पर हम अकेला क्या लगा दें, लिस्ट लगा दें, तो इससे भी काम नहीं चलेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या लगाना पड़ेगा, या तो हो सकता है कि ये पेजेस हैं जो किताब के अंदर, इनमें किसकी बात की जा रही है, केवल MBA कॉलेजेस की, कि कितने कॉलेज हैं, तो उसकी, तो उसमें देखो चीज़ तो एक ही है ना, केवल उसमें ना आपको डॉक्टर के कॉलेज, ना इंजीनियरिंग के कॉलेज, किसी कॉलेज नहीं, केवल MBA के कॉलेज को वो रख रही है, तो उन सब की तो एक ही लिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिस्ट के स्थान पर आप क्या कर सकते हो, अ लिस्ट ऑफ MBA कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है कि MBA कॉलेज में से भी अलग अलग लिस्ट हों, अच्छे MBA कॉलेज, बुरे MBA कॉलेज, एवरेज MBA कॉलेज, तब भी आप लिस्ट्स अकेला नहीं करोगे, आपको लिखना पड़ेगा द लिस्ट्स ऑफ नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, द लिस्ट्स ऑफ ऑल MBA कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो इसमें आप दो प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, या तो आप करोगे अ लिस्ट ऑफ, या फिर आप करोगे द लिस्ट्स ऑफ, इसमें द को इलोप कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे आप कीजिए। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं क्या दिया है इसमें। हाँ जी, अगले हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, इनको करते हैं हम। देखिए, द मैन फेल्ट खालिस्तान व्हेन ही गॉट टू नो दैट ही हैड बीन चीटेड। मैन को बहुत ज़्यादा देखो महसूस किया, जो आदमी था उसने महसूस किया जब उसको ये पता चला कि उसको चीट किया गया है। जैसे कि मान के चलिए यदि आपको कोई धोखा दे दे, तो पहले आप अपन ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। वरीड यानी क्या होता है, चिंतित होना। हॉरिफाइड यानी क्या होता है, डर जाना। ह्यूमिलिएट यानी क्या होता है, एक तो अवमानना होना, डिसरिस्पेक्ट होना, और अपने आप को बेवकूफ़ समझना, ठीक है। अपने आप को क्या समझना, बेवकूफ़ समझना, ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है। डिसग्रेस्ड यानी क्या होता है, अपमानित होना। तो इन सभी में से जैसे देखिए मान के चलिए जब आपको कोई चीट कर दे तो आप चिंतित होगे कि आप समझोगे कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। आप क्या समझोगे जब कोई आपको चीट करेगा, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको चीट कर दिया, तो आपको क्या लगेगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, लड़की मुझे छोड़ के चली गई, है ना। तो इसमें आप ह्यूमिलिएटेड महसूस करोगे, तो आप इसमें आंसर होगा सी, ठीक है। अभी कोई मुझसे बोलेगा सर बुक में दोनों दिया है, तो मैं बता रहा हूँ बुक का मत मानिए आप, मैं 100% श्योर हूँ ह्यूमिलिएटेड ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आप बेवकूफ़ फील करोगे, चिंता नहीं, चिंता ऐसी कोई महान चीज़ नहीं हो गई, ठीक है। फ्रॉड होता तो आप चिंता कर सकते हैं, ये नॉर्मल चीट है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, द चेयरमैन खालिस्तान द कंपनीज फंड सो ही वॉज डिसमिस्ड। जो चेयरमैन था उसने कंपनी के फंड्स को कर लिया, अपन देखते हैं, सो ही वॉज डिसमिस्ड, तो उसको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। एक मिनट जी। तो उसने क्या कर दिया कंपनी के फंड्स को। तो देखिए पहला है आपका पायरेट। पायरेट का मतलब होता है चोरी करना, लेकिन साहित्य की चोरी करना, किसी के काम की चोरी करना, उसको क्या बोलते हैं हम, पायरेट करना, पायरेसी करना, ठीक है। नेक्स्ट है मिसप्लेस्ड, है ना, इधर उधर रख देना। मिस एप्रोप्रिएटेड यानी होता है गवर्न कर देना, खा जाना पैसे, तो यहाँ पर क्या आएगा, गवर्न करने का आएगा, ठीक है। जो चेयरमैन था उसने कंपनी के फंड्स को क्या कर दिया, गवर्न कर दिया, सो ही वाज डिसमिस्ड, तो उसको क्या कर दिया गया, डिसमिस्ड कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस एप्रोप्रिएटेड। एंटाइज्ड का मतलब क्या हो जाता है, बांध लेना, मंत्र मुग्ध कर देना, तो ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, रोहन यील्ड खालिस्तान हर एंड शी हास्टिली रिट्रीटेड। यील्ड का मतलब क्या होता है, शाउट करना। देखो शाउट के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, एट का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। ऐसे यील्ड के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्प के साथ एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट। तो रोहन ने उस पर चिल्लाया जोर से और उसने बहुत ही जल्दी अपने कदम वापस ले लिए। नेक्स्ट देखना, ही स्टूड, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म में
stood खालिस्तान अंकिता but could not utter a single word for quite some time। वह अंकिता के सामने खड़ा हुआ था लेकिन फिर भी एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ठीक है, तो स्टैंड बिफोर का प्रयोग किया जाएगा कि समीप या सामने खड़ा था लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाया। स्टैंड टू नहीं आएगा। स्टैंड फॉर अलग होता है। स्टैंड फॉर क्या होता है? किसी चीज़ के लिए स्टैंड बताना, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं ABC, ठीक है, ABC एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, ये एटाना ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर एटाना, सॉफ, B स्टैंड्स फॉर बेरी और C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। तो एटाना ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये मतलब होता है स्टैंड फॉर का। ठीक है, का मतलब देना। नेक्स्ट देखना, वी आर ऑल अकाउंटेबल खालिस्तान टीम लीडर फॉर आवर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। देखिए, अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी होना, अपने आप को उत्तरदायी बताना। जब आप किसी इंसान के लिए उत्तरदायी होते हैं तो अकाउंटेबल टू का प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं तो अकाउंटेबल फॉर। जैसे आई कंसीडर यू अकाउंटेबल टू माई मदर फॉर डिसरेस्पेक्टिंग हर। ठीक है, तो अकाउंटेबल किसी इंसान के साथ यदि आप अकाउंटेबल हैं तो आप किसका प्रयोग करोगे? टू का। तो देखिए, टीम लीडर के प्रति, टीम लीडर कौन होगा? टीम लीडर कौन होगा? इंसान होगा, तो उसके लिए आप कौन होगे? अकाउंटेबल टू होगे। और किसी चीज़ के लिए तो फॉर आवर वर्क, हमारा काम क्या है? एक चीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। ये आ गए आपके सिनोनिम्स आ गए, इनको करते हैं हम। ठीक है, कोशिश करता हूँ। देखिए, मेलीवोलेंट, मेलीवोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका एक और सिनोनिम होता है मैलिशियस। ठीक है, मैलिशियस भी होता है इसका मतलब। ठीक है, मैलिशियस भी कौन होता है? ठीक है, विक्ड भी होता है, विक्ड, WICKED, विक्ड भी होता है। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। इसी का सिनोनिम होता है डिस्पाइटफुल। डिस्पाइटफुल भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पाइटफुल हो जाएगा। कंफ्यूज्ड का पता ही है, कंफ्यूज्ड होना, उलझन में होना। फ्रूगल यानी कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। कम कंजूस नहीं होता फ्रूगल, मितव्ययी होता है। सेडेट यानी शांत। सेडेटिव्स आपने सुना होगा, दवाइयाँ आती हैं सेडेटिव, एंटी डिप्रेशन की आती हैं सेडेटिव, उससे क्या आती है? नींद आने लगती है, मन शांत हो जाता है। तो सेडेट यानी होता है शांत होना। नेक्स्ट देखना, क्यूरलस। क्यूरलस का मतलब होता है इरिटेटिंग, जो परेशान करता है, जो हमेशा गुस्से में रहता है, किसी को चिड़चिड़ा करने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूरलस। ठीक है, इरिटेटिंग भी आप उसको बोल सकते हो। ग्राउची, ग्राउची का मतलब भी क्या होता है? चिड़चिड़ा। डिल्यूजन, तो इसका क्या हो जाएगा? एक मिनट, क्यूरलस का सिनोनिम हो जाएगा ग्राउची। डिल्यूजन यानी क्या होता है? भ्रम। इल्यूजन भी क्या होता है? भ्रम। हेलुसिनेशन यानी भी क्या होता है? भ्रम। बिलिटिल यानी किसी को छोटा कर देना, किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, बिलिटिल करना। इनडिसेंट यानी होता है अश्लील, भद्दा। ठीक है, मिएंडर देखना, मिएंडर का मतलब होता है भूल भुलैया। मिएंडर का मतलब क्या होता है? भूल भुलैया। सैनिक्टिफाई, इसका मतलब होता है पवित्रीकरण करना, पवित्र कर देना। सैनिक्टिफाई यानी क्या होता है? वर्क टू हॉलीफाई थ्रू हॉली समथिंग। ठीक है, टू मेक समथिंग हॉली, वर्क टू मेक समथिंग हॉली, ऐसा काम करना जैसे किसी चीज़ को हम पवित्र कर सकते हैं, तो पवित्रीकरण होता है। बैरन यानी क्या होता है? बंजर होता है। वेंडर, वेंडर यानी होता है इधर उधर घूमने वाला, यानी कि भूल भुलैया। देखिए, जब आप भूल भुलैया में फंस जाओगे तो आप इधर उधर घूमोगे। ठीक है, तो मिएंडर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेंडर हो जाएगा। फ्रेस्टरनाइज, फ्रेस्टरनाइज यानी होता है एक साथ इकट्ठा कर लेना, गैदर कर लेना, सब लोगों को मिलाकर इकट्ठा कर लेना, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रेटरनाइज बोलते हैं, यानी कि घुला मिला लेना, एक साथ कर लेना। रेगुलेट यानी क्या होता है? रेगुलेट करना, जैसे पंखे का रेगुलेटर नहीं होता, उसको हम रेगुलेट करते हैं, अपने हिसाब से चलाना। ठीक है, लग्जरिएट यानी अय्याशी भरी जिंदगी, रईसी भरी जिंदगी जीना। लग्जरिएट यानी जब आपकी जॉब लग जाओगी तो आप भी अय्याश हो जाओगे। ठीक है, जस्ट जोकिंग, इसको इधर करते हैं, इसका सिनोनिम देखते हैं हम। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट यानी क्या होता है? प्रशंसा करना। एप्रिशिएट यानी क्या होता है? प्रशंसा करना। एसोसिएट, इसका मतलब भी क्या होता है? एक एसोसिएशन बना लेना, मतलब ग्रुपिंग कर लेना। तो जो था फ्रेस्टरनाइज, उसका मतलब क्या हो जाएगा? एसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स का मतलब होता है छुपा लेना, हाइड कर लेना। एनकॉन्स, इसका मतलब क्या होता है?
छुपा लेना, किसी भी चीज को आप छुपा लो, एनकॉन्स कर लो, ठीक है। अनवील, अनवील यानी होता है उजागर कर देना, ठीक है, डिस्प्ले कर देना, रिवील कर देना। प्रेज यानी प्रशंसा करना, रिवील यानी उजागर कर लेना, कॉन्सील यानी छुपाना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम, कॉन्सील हो जाएगा, और उसका क्या था, एसोसिएट था। नेक्स्ट देखना, अब आपको करना है एंटोनिम्स, ठीक है, यानी कि अपोजिट आपको करना है। तो ऑब्स्टिनेट, पहला हमारा मीनिंग है ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी। ऑब्स्टिनेट यानी होता है हठी, जिद्दी होना, ठीक है। ब्राइटन यानी चमका देना, किसी को ब्राइट कर देना, चमका देना। डिग्रेड यानी होता है नीचे कर देना किसी चीज का, अवमानन, क्या बोलते हैं उसको, नीचे कर देना। जैसे प्रोमोट यानी क्या होता है, बढ़ा देना, तो प्रोमोट का अपोजिट क्या होता है, डिग्रेड कर देना। फ्लेक्सिबल यानी कि जो फ्लेक्सिबल हो, जो किसी की भी बात मान ले, जिद्दी ना हो, ठीक है, हटी ना हो, वो क्या है, फ्लेक्सिबल हो। रिपल यानी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होता है, रिपील। तो आपको ऑब्स्टिनेट का चाहिए तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी, फ्लेक्सिबल यानी जो जिद्दी ना हो, जो कहीं भी मुड़ जाए। डिक्रे, डिक्रे यानी क्या होता है, निंदा करना। डिक्रे यानी क्या होता है, निंदा करना। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट यानी होता है दोषी ठहराना। कॉन्विक्ट यानी क्या होता है, दोषी ठहराना। रिजेक्ट यानी रिजेक्ट कर देना। सिंथेसिस यानी आइडियाज को कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है, सिंथेसिस करना, विश्लेषण करना, ठीक है, सिंथेसिस करना। प्रेज यानी क्या होता है, प्रशंसा करना। तो डिक्रे का सिनोनिम अपोजिट क्या हो जाए, डिक्रे यानी होता है निंदा करना, प्रेज यानी क्या होता है, प्रशंसा करना। होर्स, होर्स यानी होता है रूखा, खुरदुरा, ठीक है। हार्श, होर्स यानी क्या होता है, हार्श, ठीक है। स्केंटी, स्केंटी यानी होता है कमी, कम होना, शॉर्टेज होना। स्मूथ यानी क्या होता है, चिकना। तो होर्स का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, सॉरी गलत लगा के दिया, स्मूथ यानी कि चिकना हो जाएगा, किसका, हॉर्स का। डिस्पर्स यानी बिखेर देना, फैला देना। और एक्सेप्ट यानी क्या होता है, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। डेबोनियर, डेबोनियर यानी क्या होता है, खुश मिजाज, खुश रहने वाला, चीयरफुल रहने वाला। चीयरलेस इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डेबोनियर यानी क्या होता है, चीयरफुल। चीयरफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, चीयरलेस, ठीक है, जो दुख है, दुख में है। रेशनल यानी क्या होता है, तार्किक, ठीक है। इनएडिक्वेट यानी होता है अपर्याप्त, इनएडिक्वेट यानी क्या होता है, अपर्याप्त, ठीक है। निग्ड, निग्ड यानी होता है उदास टाइप का व्यक्ति, ठीक है, निग्ड हो जाना, उदास हो, इतना भी उदास नहीं, मतलब उदास तो अनप्लीजेंट नहीं बोल सकते उसको, मतलब सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड होना, निग्ड यानी अनसेटिस्फाइड होना। सॉबिटी, सॉबिटी यानी होता है नम्रता, ठीक है, सॉबिटी यानी कि होता है नम्रता, होता है विनम्र होता है। प्लीजेंट यानी कि होता है शांत, प्लीजेंट यानी अच्छा, ठीक है। पोलाइटनेस यानी नम्रता। मिसबिहेवियर यानी कि जो नम्र ना हो, तो वो उसका क्या हो जाता है, मिसबिहेवियर हो जाता है। तो सॉबिटी का अपोजिट हम क्या कर देंगे, मिसबिहेवियर कर देंगे। और स्टुपिडिटी यानी कि होता है मूर्खता, ठीक है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपके इडियम्स, ठीक है। तो इडियम्स हम करते हैं। बाय फेयर मीन्स और फाउल, चाहे अच्छे वजह से चाहे बुरे तरीके से, मतलब किसी भी प्रकार से। इसका मतलब क्या है, चाहे तो तुम अच्छे रास्ते से कर रहे हो या बुरे रास्ते से कर रहे हो, लेकिन ये काम होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रोक। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी तरह से, तो बाय एनी मीन्स, किसी भी साधन से। सॉर्ड ऑफ डेमोसल्स, ठीक है। सॉर्ड ऑफ डेमोसल्स होता है एक ऐसी घटना जो होने वाली है, एक ऐसा बुरा डेंजर या डिजास्टर जो अपकमिंग है, जो आने वाला है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोई डेंजर आने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्ड्स ऑफ डेमोसल्स। तो इसका सिनोनिम हो जाए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट यानी क्या होता है, अपकमिंग, आने वाला। नेक्स्ट देखना, आउट ऑफ एल्बोज। आउट ऑफ एल्बोज का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, ठीक है। तो आउट ऑफ एल्बोज यानी क्या होता है, गरीब व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका पेंडोरास बॉक्स। यदि आपने कभी गॉड ऑफ वार खेला है प्ले स्टेशन पर, तो वहां पर एक स्टेज आती है पेंडोरास बॉक्स की। इसका मतलब एक ऐसी चीज होती है जो कंटिन्यू आपको परेशान करे, जो कंटिन्यू आपको ट्रैवल करे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडोरा बॉक्स। इसका मतलब हो जाएगा अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रैवल, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं जी, इसका ये हो जाएगा। और आउट ऑफ एल्बोज का मतलब हो जाएगा पुअर। नेक्स्ट देखना, अनिग्नोग, इसका मतलब होता है बेवकूफ इंसान। अनिग्नोग यानी क्या होता है, अब बेवकूफ इंसान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है,
हाँ, ये है इम्प्रूवमेंट्स हमारे, इनको करते हैं हम सॉल्व। तो देखिए जो पहला है, 1 मिनट इसको थोड़ा इधर और कर देते हैं जी। देखिए जो पहला है, हार्डली हैड आई फिनिश कुकिंग डिनर बिफोर राजेश। तो आपको पता ही है हार्डली हैड के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, वैन का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही बकवास है ये। नेक्स्ट देखना, आई मेट द 2 बॉयज हुम आई बिलीव आर ट्विंस। देखिए इसमें हम हुम के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे। कैसे, वही आपका तरीका जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। यदि आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे तभी, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा, पता ही है आपको। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हम इसमें पहले देखिए सब्जेक्ट गिनते हैं और वर्ब गिनते हैं। देखिए सब्जेक्ट कौन सा, एक तो हमारा है आई, ठीक है, और दोबारा से देखिए आई बिलीव इसमें लिखा है, तो हमारे 2 सब्जेक्ट तो ये हो गए। ठीक है, अब वर्ब्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो मैट हो गया आई के साथ, मैट हो गया, ये वाले आई के साथ क्या हो गया, बिलीव। अब एक और बची है आर। तब देखिए 3 वर्ब हो गए और 2 सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर हुम के स्थान पर। तो सब्जेक्ट आपका हु होता है या हुम होता है, जी बिल्कुल सही, हु को क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट। तो इसमें हम हु का प्रयोग करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं, लेट अस बाय अ न्यू फोन विद द एनुअल बोनस। देखिए जब भी लेट से कोई चीज़ हम बनाते हैं तो इसका जो क्वेश्चन टैग है, मैं एक क्वेश्चन टैग का एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, कभी भी वीडियो बना दूंगा उसका, आप लोग जब बोलोगे तो। दो लेट से जब भी क्वेश्चन टैग बनते हैं तो उसका जो बनता है क्वेश्चन टैग बनता है, तो वो शेल से बनता है या शॉन्ट से बनता है, शेल से बनता है या शॉन्ट से बनता है। ठीक है, शॉन्ट से बनता है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, शेल बी का प्रयोग करेंगे। लेट का शेल दिया है, तो शॉन्ट से बनता है या शेल से बनता है। नेक्स्ट देखना, आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हर सिंस माई ब्रदर हैड डाइड। तो देखिए सिंस से जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरा हमेशा रहता है, 10 ईयर्स में लिखता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करना। 10 ईयर्स हैव पास्ड, 10 years have passed since I met you, since I met you। 10 साल बीत गए हैं तुमसे मिले हुए। तो देखिए 10 years have passed since I met you। ऐसे ही यहाँ पर I have not written any letter to her since my brother died का प्रयोग किया जाएगा, ना कि इसमें had died। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, रेयांश gave most of his time to music, devote, स्पेंड, लेंड। देखिए स्पेंड यानी होता है खर्च करना। जैसे यदि कोई चीज़ आपकी प्रोफेशन नहीं है तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। स्पेंड का दोनों मतलब होता है, अच्छे वे में भी होता है, बुरे वे में भी होता है। ठीक है, लेकिन जो डिवोट है उसका मतलब जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका हॉबी है, तो उसमें आप चीज़ को क्या करते हो, अपने आप को डिवोट करते हो, अच्छे से करते हो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बेस्ट लेंगे यहाँ पर डिवोट का। तो जो रेयांश है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किसको डिवोट करता है, म्यूजिक को डिवोट करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, इसमें दूसरे पेज खोलते हैं जी। आ जाओ ये इसको इधर करते हैं। ठीक, तो ये हैं आपके 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। इनको देखते हैं हम। पहला जो दिया हुआ है, ठीक है, दैट विच इज़ मोरली डेंजरस। एक ऐसी चीज़ जो नैतिकता से क्या है, डेंजरस है, उसको क्या हम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हम पेस्टिफेरस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेस्टिफेरस। एक ऐसी चीज़ जो मोरली डेंजर है उसको बोलते हैं हम पेस्टिफेरस। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर सभी गॉड्स के लिए, जैसे कि अकबर ने बनाया था। ठीक है, सर्वधर्म समा का वो करता था। ठीक है, अकबर करता था, दीन इलाही धर्म चलाया था, उसमें सभी धर्मों के लोग आते थे। तो इसको हम बोलते हैं पैंथियोन। एक ऐसा टेम्पल जहाँ पर सभी धर्मों के गॉड्स होते हैं, भगवान होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैंथियोन बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी सेटिस्फाइड ना हो सके, तो उसको हम बोलते हैं इनसेटिबल। इनसेटिबल यानी कि व्यक्ति जो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट सजा से मुक्ति, उसको हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होना होता है सजा से मुक्ति। जैसे किसी को अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको इम्प्यूनिटी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा मिल सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा मिल सकती है। फियर ऑफ फॉरेनर्स,
विदेशी लोगों से भय, विदेशी लोगों से भय, इसको हम क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। जेनोफोबिया आना होता है विदेशी लोगों से भय होना। फोबिया जब भी आ जाएगा इसका मतलब होता है भय होना, डर होना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, हाँ जी हाँ, और इस वीडियो के लिए जैसे कि मैंने पिछले एमबी पब्लिकेशन के वीडियो में बोला था कि मुझे 70 लाइक्स चाहिए, आपने तो उसको 200 पार कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस वीडियो के लिए मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 100। लेट्स सी आप अचीव कर पाएंगे या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप इस पर 100 लाइक्स को आप करवा देंगे। और प्री पोजीशन का भी जो मैंने 80 का एम रखा है, 80 वीडियो पर लाइक आना चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट प्री पोजीशन की वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो आपके क्लोज टेस्ट हैं, जो कृपया हमारी वीडियोस देखिए, बार बार जो क्लोज टेस्ट का बोलते हैं मैं इसी में ही आपको समझा दूंगा। क्लोज टेस्ट इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, देखिए मैं बताने फिर भी कोशिश करता हूँ। इंग्लिश में तो कभी कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। ठीक है, जो भी बोलता है ना ट्रिक है ट्रिक है ट्रिक है, महा बेवकूफ बना रहा है, आपको याद रखना। ठीक है, तो देखिए, मैन एंड हिज खालिस्तान आर टू डिस्टिंक्ट थिंग वेयरएज अ गुड डीड शुड कॉल फॉर एप्रोवेशन। अब देखिए, मैन और उसका, ठीक है, मैन और उसका, पहला ऑप्शन है वर्किंग, दूसरा ऑप्शन है डीड्स, तीसरा ऑप्शन है नॉलेज, चौथा ऑप्शन है एल्टीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो देखिए इसमें बात क्या कर रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा पैसेज आगे पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जब भी आप पैसेज पढ़ें तो आप 3 लाइन तो पहले पढ़ लिया करें उसको, कि बात किस चीज़ की हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि डीड की बात कर रहा है भाई, ये यहाँ पर देखो डीड लिखा हुआ है, ये डीड की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसा आपका व्यवहार है। डीड्स यानी क्या होता है? व्यवहार होना, कि आपका व्यवहार कैसा है, तो डीड्स की बात कर रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं मैन एंड हिज डीड्स, व्यक्ति और उसका व्यवहार। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले वाले में डीड्स आ जाएगा। व्यक्ति और उसका व्यवहार आर डू टू डिस्टिंक्ट थिंग, यानी कि डिफरेंट, डिस्टिंक्ट यानी कि होता है अलग होना, डिफरेंट थिंग्स। Whereas a good deed should call forth approbation। जब क्या होता है, कोई अच्छी डीड होता है, अच्छा व्यवहार होता है, तो उसको क्या मिलती है? प्रशंसा, एप्रोवेशन यानी एक्सेप्टेंस, अप्रूवल। ठीक है, एंड अब देख लो, एक गुड डीड हो गई। ठीक है, तो गुड डीड अगर आप करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? अप्रोवेशन मिलेगा, यानी स्वीकृति मिलेगी, यानी सम्मान मिलेगा। एंड खालिस्तान डीड डिसएप्रोवेशन, जबकि देखिए जब एक चीज अच्छी हो रही है तो दूसरी चीज कौन सी होगी? वीआरएस लगा हुआ है, जबकि का सेंस दे रहा है, तो दूसरी चीज कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इसमें हम देखते हैं कौन सी, विक्ड यानी हार्म करने वाली, यानी मिसबिहेव करने वाली। देखिए इसका विक्ड का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हार्म करने की कोशिश करे। यूजलेस तो यानी बेकार, वायलेंट यानी हिंसात्मक, शार्प यानी होता है तीक्ष्ण। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका विक्ड। ठीक है, a wicked deed disapprobation, the doer of the deed whether, doer यानी होता है करने वाला, व्यवहार करने वाला, the doer of the deed whether good or bad, ये तो कोई भी कर देगा। ठीक है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। always deserves, ठीक है भाई, हमेशा देखिए क्या डिजर्व करता है। देखो पहली चीज आप देखना, गुड दिया हुआ है और लगा के क्या आएगा इसमें? बैड कर दिया। ऑलवेज डिजर्व्स, देखिए अब यहाँ पर और पिटी, पिटी यानी क्या होता है? दया। ठीक है, या तो वो दया पाएगा या फिर क्या पाएगा? देखिए 44वां ऑप्शन, पनिशमेंट पाएगा नहीं, एक्लूड सहमति नहीं, अपलोड यानी तालियां, या रिस्पेक्ट। जी बिल्कुल, इसमें क्या आएगा? रिस्पेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? जैसे यदि कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको क्या मिलेगी? रिस्पेक्ट, और यदि कोई बुरा डीड करता है तो उसको क्या देगी? दया। जैसे कि यदि आप महापुरुषों के पास जाओगे, उनसे आप अभद्र व्यवहार करोगे तो वो हंसेंगे, आप पर दया करेंगे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, कोई गुस्सा नहीं करेगा। जो अगर वेटर्न इंसान है, जो सांसारिक, जो वेटर्न है, अनुभवी है, वो आप पे कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, वो क्या करेगा? दया करेगा। नेक्स्ट देखना, hate the sin not the hater is a percept। ठीक है, which देखना, पाप से नफरत करो, ना कि पापियों से। ठीक है, पापियों से नफरत हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इंसान होते हैं, लेकिन पाप से हमें नफरत करनी चाहिए। ये एक दृष्टिकोण है। विच दो इजी इनफ टू अंडरस्टैंड, जो समझने में तो आसान है, इज रेयरली खालिस्तान। अब देखिए
देखिए जो चीज़ समझने में तो आसान है लेकिन करने में क्या है, कठिन है। तो देखिए करेंगे क्या, करने को क्या बोलते हैं। एक इसमें ऑप्शन दिया है, देखो पहले तो जस्टिफाइड आएगा नहीं, यानी कि होता है सबूत देकर साबित करना। एक्नॉलेज यानी कि होता है प्राप्त करना। अब ये दो बच्चे फॉलो और प्रैक्टिस्ड। तो देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि भैया आप जो बुराई है उससे तो आप नफरत करो, लेकिन आप सिनर जो पापी है उससे आपको नहीं करना है नफरत। ये चीज़ बोलने में तो आसान है लेकिन फॉलो करने में कठिन, फॉलो नहीं व्यवहार में लाने में कठिन है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका प्रैक्टिस्ड का प्रयोग करेंगे। जो इस बुक है इसमें तो ये कंफ्यूज हो गया, फॉलो भी आ सकता है प्रैक्टिस्ड, लेकिन इसमें प्रैक्टिस्ड में लाना, प्रैक्टिस में लाना, व्यवहार में लाना वो क्या चीज़ है, कठिन है। एंड दैट इज वाई द पॉइजन ऑफ हेट्रेड स्प्रेड्स इन द वर्ल्ड। और इसी कारण से जो जहर है, हेट्रेड का जहर है, घृणा का जहर है, पूरे संसार में फैल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जितनी आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी उतना आप मंझ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब ये है पैसेज, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले देखिए जब भी आप पैसेज पढ़ें तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा उसके, देखिए अपन पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके। क्या है क्वेश्चंस? What is the main reason behind one's superstitions? Who were mainly governed by superstitions? Which of the following is incorrect with respect to passage? According to passage, which of the following is not regarded as superstition by the pupil? ठीक है। और what can only be the effective counter of superstitions? ठीक है। अब हम इसको पैसेज को पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए आराम से इसको पढ़ते हैं। सुपरस्टिशंस यानी क्या होता है, अंधविश्वास, ठीक है। सुपरस्टिशंस आर अ यूनिवर्सल फिनोमिना हैविंग देयर ओन पेक्युलियर प्लेस, पेक्युलियर यानी क्या होता है, अजीब से प्लेस इन द कल्चरल इथोस एंड मिल्यूज ऑफ पीपल। इथोस और मिल्यूज यानी क्या होता है, विश्वास, रहन सहन, ठीक है। इसका पूरे का आप मतलब समझना, इस पूरे का मतलब है जो अंधविश्वास है, जो अंधविश्वास है वो पूरी दुनिया में है, ठीक है। इन दुनिया में रहने वाले लोगों के जो कल्चर हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो उनके प्लेस हैं, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इथोस और मिल्यूज यानी क्या होता है, आइडियाज, थॉट्स, प्लेसेस, ठीक है। दे एपिटोमाइज मेंस फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ इविल। ये जो लोग हैं ये उदाहरण देते हैं किसका, कि इंसान देखिए अननोन चीज़ों से, जिसको वो जानता भी नहीं है उससे डरता है, बुराई से डरता है। ब्लाइंड फेथ इन ओमेंस एंड पोर्टेंट्स, भविष्य की चीज़ों पर डिपेंड करता है और उस पर विश्वास करता है कि भविष्य में क्या होगा। सुपरस्टिशंस आर इनर वोवन विथ मिथ। सुपरस्टिशन क्या है, अंतरात्मा की क्या है, झूठ है। लेजेंड अननेचुरल फिनोमेना एंड डिजास्टर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड आर मेनली आउटकम ऑफ इग्नोरेंस। देखिए जो सुपरस्टिशंस किसके कारण है, जो अपनी अंतरात्मा के अंदर झूठ भरा हुआ है उसके कारण, लेजेंड्स के कारण, अननेचुरल फिनोमेना अप्राकृतिक अवधारणा के कारण, डिजास्टर्स के कारण, कस्टम्स प्रथाओं के कारण, और ट्रेडिशन यानी परंपराओं के कारण, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अज्ञानता। दे आर अनरीजन्ड एंड इर्रेशनल बिलीव्स दैट ग्रेजुअली बिकम्स मैटर ऑफ फेथ। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अनरीजन्ड, मतलब उनकी रीजनिंग नहीं है, तो कोई तर्क नहीं है, अतार्किक। अनरीजन्ड यानी क्या होता है, अतार्किक। और इर्रेशनल इसका मतलब भी क्या होता है, अतार्किक बिलीफ्स हैं जो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विश्वास में जन्म ले लेते हैं। जैसे आपने देखो किसी का मैया आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इर्रेशनल बातें हैं। व्हेन सर्टेन थिंग्स एंड हैपनिंग्स आर रेशनली इनएक्सप्लेनेबल, पीपल टेंड टू असाइन मिस्टीरियस एंड सुपरनेचुरल रीजंस फॉर देयर ऑपरेशंस, ठीक है। जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लोग जिस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते तो उसको वो क्या मान लेते हैं, भैया ये अलौकिक है, ये परमात्मा के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो भी है जैसे और घटनाएं हो रही हैं। जैसे पुराने जमाने में बाढ़ का किसी को रीज़न नहीं पता था तो वो क्या सोचते थे कि परमात्मा ने बाढ़ लाई है, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड, इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। दस अ नेचुरल डिजास्टर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ गॉड्स राथ यानी कि क्रोध। राथ यानी क्या होता है, क्रोध होता है। देखिए बता देता हूँ मैं, इसमें ये जो रात लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, क्रोध होता है। तो इसलिए जो सुपर नेचुरल घटनाएं होती हैं तो क्या समझा जाता है, भैया ये तो भगवान का, परमात्मा का क्या है, क्रोध बरसा है हमारे ऊपर, ठीक है।
and the failure of one's project is assigned to the black cat which crossed the path just as one set out on the errand। ठीक है, और ऐसे ही क्या माना जाता है भैया, कभी कोई प्रोजेक्ट अगर हार गया तो ये बोला जाता, मतलब किसी प्रोजेक्ट में या किसी काम में असफल हो गए तो ये माना जाता है कि भैया कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई है, इसलिए सब अप्राकृतिक रूप से ये चीज़ें हुई हैं, अचानक से आकस्मिक रूप से हो गई, एरेंड यानी होता है। The primitive human beings were mainly governed by superstitions। जो प्रीमिटिव यानी जो वैसे प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी यानी कि जो गांव के लोग होते हैं, जो स्लम्स होते हैं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जनजाति लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है सुपरस्टिशन। तो देखिए ये दो क्वेश्चंस का आंसर तो हमें मिल गया है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड वन सुपरस्टिशंस, किसी भी अंधविश्वास के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इग्नोरेंस अज्ञानता, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस परंपराएं, फियर्स ऑफ अननोन अज्ञानता से अननोन अज्ञातों से भय, ब्लाइंड फेथ इन ओमेंस एंड पोर्टेंट्स। तो देखिए इसमें ये तो सभी दिए हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है ये मैंने आपको बताया था, ये इसमें दिया हुआ है द मेनली द कोर्स ऑफ आउटकम ऑफ इग्नोरेंस, मतलब कि अज्ञानता इसका सबसे बड़ा कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इग्नोरेंस हो जाएगा। ठीक है, 46वें का आंसर क्या है? इग्नोरेंस। नेक्स्ट देखना, हु आर मेनली गवर्न्ड बाय सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन किन लोगों के द्वारा चलाया जाता है? तो देखिए ये अभी हमें मिला है द प्रीमिटिव ह्यूमन बींग्स वर मेनली गवर्न्ड बाय सुपरस्टिशंस, इन प्रीमिटिव लोगों के कारण ही किया जाता है सुपरस्टिशंस। तो देखिए इसमें ये थर्ड ऑप्शन है सी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रीमिटिव ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट देखना, हम पढ़ते हैं उसको आगे। ठीक है, सुपरस्टिशंस वर वाइड स्प्रेड बिफोर द, एक मिनट, superstitions were widespread before the dawn of civilization when science had not advanced। ये superstitions कब से ज़्यादा फैला हुआ है? जब साइंस हमारी एडवांस नहीं थी। ठीक है, जब सभ्यता का विकास हो रहा था और जब साइंस हमारी एडवांस नहीं थी। Thus ignorance of the primitive people and the resultant growth of superstitions were the direct outcome of the lack of scientific advance। तो इससे क्या हुआ भैया? तो सबसे जो मेन रीज़न है वो क्या है? अज्ञानता है इनका। किसके कारण से? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक कोई भी एडवांसमेंट नहीं था, कोई भी वैज्ञानिक खोज उन टाइम पर नहीं हुई थी जो ये बता सके कि भाई आप जो सोच रहे हो वो सब झूठ है, इसलिए ये अज्ञानता बढ़ती चली गई। अनएनलाइटेंड पीपल ऑलवेज टेंड टू बी सुपरस्टिशियस। जो व्यक्ति अनलाइटेंड यानी कि होता है अज्ञानी व्यक्ति, जिनमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वो लोग किस में चले जाते हैं? सुपरस्टिशंस में चले जाते हैं। द बिलीव इन द सैनिटिटी ऑफ टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ द एंसेस्टर्स बाइंड द पीपल इनटू नोट्स ऑफ सुपरस्टिशियस थॉट्स। क्या होता है? समय का अभाव, सॉरी सैनिटी, जो समय का पवित्रता है, ठीक है, सैनिटिफाई भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, और एंड ओल्ड ट्रेडिशन, और जो पुरानी परंपराएं हैं, तो जो जिनमें पूर्वज वगैरह की पूजा आप लोग करते हो, उन सब की बातें आती हैं, तो इन सब चीज़ों ने क्या कर दिया? इंसान को सुपरस्टिशियस में बांध दिया है। बिसाइड इसके अलावा द अनस्क्रपलस प्रीस्ट, अनस्क्रपलस यानी क्या होता है? जिनको कोई मोरल नॉलेज नहीं है। ठीक है, जिनको कोई मॉरल नॉलेज नहीं है। प्रीस्ट एंड रिलीजियस ऑफिशियल एक्सरसाइज अ डोमिनेटिंग अनहेल्दी इफेक्ट अपॉन द पीपल बिलीविंग इन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो ये जो अमोरल है, जैसे कि तांत्रिक वगैरह हुआ, ये कौन है? सारे के सारे अनस्क्रपलस प्रीस्ट होते हैं, तांत्रिक वगैरह। इन लोगों ने ऐसा उनके ऊपर, लोगों पर ऐसा इफेक्ट किया है कि भाई वो भी इन धर्म की पहेलियों में फंस गए हैं। ठीक है, धर्म की पुरानी परंपराओं में फंस गए हैं कि भाई ये करो वो करो। ठीक है, दे अनकरेज सुपरस्टिशियस फॉर देयर ओन अल्टीरियर मोटिव्स। वो इनका उपयोग क्यों करते हैं भैया? उनके कुछ जो छुपे हुए उनके मोटिव्स रहते हैं उनको पूरा करने में, कि भाई ये करो, बलि चढ़ाओ, ये करो, अपने जेवर लाओ, इधर लाओ, पैसा लाओ, और ऐसे वो पैसे कमा लेते हैं। Superstitions are not only universally prevalent but even have strikingly common feature whether believed in India or in far off a place as Canada। Superstitions केवल पूरी यूनिवर्सली प्रिवेलेंट नहीं है, बल्कि कुछ कुछ जगहों पर तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या कनाडा के थोड़े दूर के प्लेसेस हों। There are some common superstitious विच आर शेयर्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर सबके कॉमन सुपरस्टिशियस
अंधविश्वास बहुत से लोगों के कॉमन है जो पूरी दुनिया में एक जैसा होते हैं, जैसे कि बिलीव्स इन स्पिरिट, आत्माओं में विश्वास, भूतों में विश्वास, गोश्त में, विचेस यानी चुड़ैलों में विश्वास, एंड रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म में विश्वास, रीइंकार्नेशन आर क्वाइट कॉमन अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सब क्या है, कॉमन हैं। बिलीव इन विचेस स्टिल प्रीवेल्स इंडिया, चुड़ैलों में तो अब आज भी विश्वास रखा जाता है इंडिया में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में एंड मैनी अदर कंट्रीज में। इन कंट्रीज ऑफ ईस्ट, जो पूर्व की कंट्री हैं, स्पेशली इन इंडिया जो भारत है, बिलीव इन घोस्ट एंड स्पिरिट्स स्टिल एग्जिस्ट, वो ये मानती है कि भैया भूत और आत्मा अभी भी हैं इस दुनिया में। द क्राइज ऑफ सर्टेन बर्ड्स लाइक ऑल एंड रेवन, रेवन यानी क्या होता है, कौआ, ठीक है, एंड द होल ऑफ कैट्स, जो जैसे बर्ड्स हैं, जैसे उल्लू का रोना, कौए का रोना, बिल्ली का रोना, इनको क्या माना जाता है भैया कि ये बहुत अपशगुन होता है, ठीक है। सुपरस्टिशन एज पोर्टेंट्स ऑफ इवल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। Then there is a very common belief that the sighting of comet portends the death of king of great men, और ये माना जाता है कि भैया जो टूटता हुआ तारा है, जो देखते हैं टूटता हुआ तारे की हम बात करते हैं कि भैया इससे क्या है कि किसी की डेथ हुई है, किंग की, या किसी कोई ग्रेट मैन मरने वाला है, ठीक है। एंड सम अनफोर्सिन कैटास्ट्रोफ, या कुछ बहुत भयानक चीज़ होने वाली है। शेक्सपियर refers to such a superstition in his Julius Caesar's Halley's Comet in the 20th century evoked a similar response in many a mind। तो जो शेक्सपियर ने इस सुपरस्टिशंस के बारे में अपनी जूलियस सीजर्स की बुक में भी इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पैसेज? सुपरस्टिशियस इज ऑल्सो प्रिवेलिंग इन कैनेडा, ये दिया हुआ है भैया। सुपरस्टिशंस इंडिया में और कनाडा के दूर के इलाकों में भी है। सुपरस्टिशंस आर अ यूनिवर्सल फिनोमिना, बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, पूरी दुनिया में है। सुपरस्टिशंस आर अनरीजन्ड एंड रेशनल बिलीव्स, ये दिया है क्या, देखते हैं। यहाँ पर था सुपरस्टिशंस, हाँ, दे आर अनरीजन एंड इरेशनल बिलीव्स दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, रेशनल बिलीव्स, तो ये भी क्या, ये क्या है, गलत हो जाएगा, ये पैसेज में नहीं दिया। अगर यहाँ पर इरेशनल होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। अ नेचुरल डिजास्टर इज रिगार्डेड एज गॉड्स रात, बिल्कुल सही। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि अगर बाढ़ आ जाती है तो उसको क्या माना जाता है कि भाई ये परमात्मा ने बाढ़ दी है ये। नेक्स्ट देखना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ सुपरस्टिशन बाय द पीपल? निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जो पैसेज में नहीं बताई गई है कि जिसके कारण अंधविश्वास होता है? हॉल्स ऑफ कैट्स, बिल्लियों का रोना, क्राइज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का रोना, क्रॉसिंग द पाथ बाय ब्लैक कैट, काली बिल्ली का रास्ता काटना, साइटिंग ऑफ कॉमेट्स को देखना। तो देखना इसमें बच्चों के रोने की बात नहीं की गई, तो ये पैसेज में नहीं दिया गया, ठीक है। तो बच्चों के रोने से, बच्चे तो रोएंगे, ठीक है, बच्चों के रोने से अपशगुन नहीं माना जाता। व्हाट कैन ओनली बी द इफेक्टिव काउंटर ऑफ सुपरस्टिशंस? कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम काउंटर कर सकते हैं अंधविश्वास को, यानी कि हराने में सक्षम हो सकते हैं? बिलीव इन सैनिक्टिटी ऑफ टाइम, समय की पवित्रता को देखते हुए, या समय की उपलब्धता को देखते हुए? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अवेयरनेस थ्रू प्लेस लाइक जूलियस सीजर्स बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर का प्ले देखते हुए? नहीं। एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म की व्याख्या करने से? नहीं। अ ब्रॉड लाइट और साइंटिफिक डिस्कवरी, बिल्कुल सही बात। आप कैसे काउंटर कर सकते हो? जब कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होगी तो फिर विश्वास हो जाएगा। जैसे पहले बोलते थे कि भैया सूरज है, देवता है वगैरह, लेकिन हम साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, नहीं वो एक तारा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए। टारगेट मैंने आपको बता दिया, 100 लाइक्स का टारगेट है, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।